हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 9th में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया, और इसकी सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक ग्राफ है और ग्राफ के कुछ पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि रियान के टेबल, स्टडी टेबल जो है उसको हमने इस ग्राफ पर प्लॉट करना है। और हमें पता है कि स्टडी टेबल में 4 फुट होते हैं और उसके 3 फुट यहाँ पर गिवन है। पहला फुट है 8-9, दूसरा 11-9 और तीसरा 11-7। तो 3 फुट यहाँ पर गिवन है, तो हमें एक तो चौथा फुट फाइंड आउट करना है, चौथे फुट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और उसको वहाँ पे ग्राफ पर प्लॉट भी करना है। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम ग्राफ के पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है तो पहले हम x की वैल्यू को यहाँ पर रीड करते हैं, बाद में y की वैल्यू को रीड करते हैं। तो x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 9। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर यह है कि ओरिजिन पॉइंट है 0, ये ओरिजिन पॉइंट है 0 और यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 9। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि 8 की वैल्यू, y की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसको यहाँ पर प्लॉट करना चाहें तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं कि ये 8-9 ये यहाँ पर इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया फर्स्ट फुट को। सेकंड फुट जो है हमारे पास वो है 11-9। तो 11-9 यहाँ पर x की वैल्यू है 11 और y की वैल्यू फिर से 9, तो ये सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है 11-7, तो ये है आपका 11 यहाँ पर और y की वैल्यू है 7, ये y की वैल्यू है 7। तो फोर्थ फुट हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया यहाँ पर। तो फोर्थ फुट हमको फाइंड आउट करना है कि फोर्थ फुट कहाँ पर होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इस टेबल की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। पहला पॉइंट था x के एक्सिस पर 8 और दूसरा 11, इन दोनों का डिफरेंस है 3 यूनिट्स का। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक हमारे पास x की वैल्यू है तो यहाँ पर हम 3 यूनिट्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो 10 9 8, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये फोर्थ फुट का x एक्सिस की वैल्यू और y एक्सिस की वैल्यू जो यहाँ पर पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट जो था यहाँ पर, उसमें डिफरेंस जो है वो 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। यहाँ पर y की वैल्यू है 9 और यहाँ पर y की वैल्यू है 7, तो इन दोनों में डिफरेंस है 2 यूनिट्स का। 2 यूनिट्स का डिफरेंस है हमारे पास। तो यहां पर भी जब y की वैल्यू 9 है तो यहां पर y की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट जो होगा टेबल के फोर्थ लेग का पॉइंट हो जाएगा 8-7। तो फोर्थ लेग की जो प्लेसमेंट होगी वो इस पॉइंट पर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब रियान ने अपने रूम में जो ये टेबल रखा है, हम उसके रूम का लेआउट देखते हैं। ये उसके रूम का लेआउट है और यहां कहीं पर उसने अपना टेबल, स्टडी टेबल लगाया। ठीक है, यहां पर कहीं उसने अपना स्टडी टेबल लगाया। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ये क्या ये सही जगह है टेबल के रखने की। बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि बेड से काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ पे और दीवार के लगभग करीब है और यहाँ पर काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस भी है।
जो कि रियान के लिए रूम में चलने के लिए काफ़ी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर कि व्हाट इज द कोई और भी ऑप्शन अगर हम दे सकते हैं कि वो टेबल को कहाँ पर लगा सकता है, तो हाँ, हम ये अपनी सजेशन दे सकते हैं कि वो उस टेबल को अगर इस दीवार के साथ लगा देता, यहाँ पर अपने स्टडी टेबल को दीवार के साथ लगा देता, तो भी एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता था। ठीक है, बजाय इसके कि वो अपना स्टडी टेबल यहाँ पर लगाने के बजाय वो इस दीवार के साथ लगा देता, यहाँ पर दीवार के साथ लगा सकता था स्टडी टेबल, तो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था कि और ज़्यादा रूम में खाली स्पेस मिल जाता, यहाँ पे और ज़्यादा खाली स्पेस यहाँ पे रूम में हमें मिल जाता। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता था। दूसरा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ। तो हमें विड्थ ऑफ द टेबल और लेंथ बतानी है, और कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो विड्थ ऑफ द टेबल जो है वो हम पहले ही यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो विड्थ है टेबल की वो 2 यूनिट्स है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 9 है और यहाँ पर y की वैल्यू 7 है। तो विड्थ में जो डिफरेंस है 9 माइनस 7, 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। और जो लेंथ है, लेंथ में x की वैल्यू यहाँ पर 8 और दूसरी x की वैल्यू है 11, तो लेंथ जो है वो इसकी 3 यूनिट्स है। और अगर हम इस यूनिट्स को फीट में कंसिडर करते हैं तो 3 फीट लेंथ है और 2 फीट की विड्थ है। तो अगर यहाँ पर विड्थ नहीं है तो हमें यूनिट्स में ही इसको लिखना पड़ेगा। एक चीज और उसने यहाँ पर पूछी है क्वेश्चन में, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हाइट, इस फिगर में हम हाइट को मेक आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर ये 3 डायमेंशनल फिगर होती तो हम इसमें हाइट को भी मेंशन कर सकते थे। वैसे एक जनरल मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जनरली जो स्टडी टेबल की हाइट होती है वो 30 इंचेस यानी कि लगभग 2.5 फीट होती है। ठीक है, तो अगर वो इस हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर होती तो हम उसको मेक आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशनल फिगर है तो हम उसको मेंशन नहीं कर सकते। हम लिखेंगे वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल सिंस इट इज द 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1 एंड ओपन्स इन द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। जो बाथरूम का डोर है उसका हिंज जो है वो B1 पॉइंट पर है और वो बेडरूम के अंदर खुलता है, तो क्या अगर वो बेडरूम में खुलेगा तो वो वार्डरोब को हिट करेगा। यहां पर हम देखते हैं कि ये पॉइंट है B1, ये B1 पॉइंट है, तो B1 पॉइंट से जो B2 तक का डिस्टेंस है वो 2.5 फीट का डिफरेंस है। जो डोर की विड्थ है वो 2.5 फीट है। 2.5 यूनिट्स का जो डोर की विड्थ है, अगर ये दरवाज़ा रूम के अंदर खुलेगा, इस तरीके से खुलेगा, तो यहाँ पर जो वार्डरोब है वो 3 फुट के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। इस दोनों के दरवाजे में और वार्डरोब के बीच में लगभग 6 इंच का गैप है, 6 यूनिट्स का गैप है, अगर 6 पॉइंट्स का गैप है, तो ये दरवाजा उसको हिट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई है कि क्या कोई और ऑप्शन भी हम दे सकते हैं इसके लिए कि दरवाजा यहाँ पर कहाँ पर खुलना चाहिए। तो हम उसके लिए एक यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं कि ये दरवाज़ा अगर ये जैसे कि यहाँ पर बाथरूम है, तो अगर ये दरवाज़ा बाथरूम के अंदर खुलेगा तो हम चांसेस होते हैं अगर ये दरवाज़ा बाहर खुलने के बजाय ये बाथरूम के अंदर की तरफ खुले तो बिल्कुल भी चांस नहीं होगा कि अगर थोड़ा दरवाज़ा बड़ा भी हो जाएगा तो वार्डरोब से हिट नहीं करेगा। तो बल्कि जितने भी बाथरूम्स होते हैं उनके जो डोर्स होते हैं वो बाथरूम के अंदर की तरफ ही खुलते हैं नॉर्मली।
बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो बाथरूम का डोर रूम के अंदर खुलता है, तो हमें उस चीज का आंसर यहाँ पर देना था। तो इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चंस हैं और दोनों का आंसर हम यहाँ पर दे चुके हैं, और अपने अगले वीडियो में हम इस 9th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अपने आप प्लेस करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई मिस्टेक होती है वीडियो को दोबारा देखिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता, मुझे मैसेज कीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।